नमस्कार, आई एम डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लर्नर्स, आज हम बात करेंगे सरकार का संगठन, न्यायपालिका, कार्य और शक्तियाँ। हमने पहले भी बात करी है सरकार के संगठन को लेकर, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और अब हमारा चल रहा है न्यायपालिका। ठीक है, तो जो जुडिशरी है ना, जिसमें फंक्शन एंड पावर्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जुडिशरी है क्या, मीनिंग। ठीक है, देन उसके बाद में उसकी नीड क्यों पड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं कार्य और शक्तियों को लेकर, फंक्शंस एंड पावर्स को लेकर। मैंने आपको बताया था कि जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, जो थिंकर है, और उन्होंने कहा था कि भाई शासन के तीनों अंगों के बीच में क्या कर दो, सेपरेशन कर दो, है ना, बंटवारा कर दो, जिससे आराम से जो सिस्टम है वो बना रहे। तो न्यायपालिका एक वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो एक ऑर्गन है, अंग है गवर्नमेंट का, जो कि क्या करता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था, वो हमारे यहाँ बनी रहती है। ठीक है, तो अब देखिए, जो इसके कार्य और शक्तियों की बात करें, ठीक है, तो न्यायपालिका का बेसिक जो काम आपके वो क्या है, एक तरह से व्याख्या करना, ठीक है, व्यवस्था को बनाए रखना। तो अब जो संविधान की जो प्रकृति है, ठीक है, के अनुसार न्यायपालिका का स्वरूप भी तय होता है। ठीक है, तो जिस देश में जैसा संविधान, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वैसे ही वहाँ पर जो न्यायपालिका है उसका नेचर भी होता है, उसका काम भी होता है, उसके पावर्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संविधान होगा, ठीक उसी प्रकार से वहाँ की न्यायपालिका भी होती है आपके। ठीक है, जैसे मान लीजिए संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, और इसके अलावा एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यूनिटरी फॉर्म एंड फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। तो जैसा जहाँ जिस देश का स्वरूप है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ठीक वैसे वहाँ की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, काम करती है। उसके पास पावर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कार्यों में पहला है कानूनों की व्याख्या करना। ठीक है, तो कानूनों की व्याख्या करना मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, है ना, कानून के बारे में बताना। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो व्यवस्थापिका है वो क्या करती है, कानून का निर्माण। ठीक है, विधि या कानून बनाने का काम किसका है, व्यवस्थापिका का। तो वो जो लॉ बना है, कानून बना है, वो सही है कि नहीं, ठीक है, रेलेवेंस है कि नहीं, उन सबको एक्सप्लेन करने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। ठीक है, दूसरी जो बात है वो है अभियोगों का निर्णय। ठीक है, अभियोग का निर्णय लेना या केसों को निपटाना। ठीक है, इसमें आपके जैसे एक तो नागरिकों के झगड़े, ठीक है, प्लस नागरिक व सरकार के झगड़े। ठीक है,
तो आपने देखा होगा आपस में लोगों में झगड़े हो जाते हैं, किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाता है, सरकार और नागरिकों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब का निपटारा कहाँ किया जाता है? न्यायपालिका में। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है? इन सभी केसेस को, ठीक है, ये जितने भी जो भी केस हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने का काम जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो अभियोग पर निर्णय लेना या निर्णय करना भी एक इनका काम हो गया। इसके बाद है नागरिक अधिकार। ठीक है, तो नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार, सामान्य जो अधिकार है, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर आपके। ठीक है, ये नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, सरकार उनको देती है ना। और ये जो सामान्य आपके नागरिक अधिकार हैं उनकी रक्षा भी किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जैसे संविदा का अधिकार, संविदा, ठीक है, संविदा का अधिकार हो गया। और इसके बाद में जैसे आपके विवाह का अधिकार, विवाह, ठीक है, इत्यादि। तो नागरिक अधिकार, इसमें आपके कौन से आ गए? सामान्य अधिकार, जिसमें आपके संविदा का जो अधिकार है वो, विवाह का अधिकार है वो, इस टाइप के जितने भी जो भी सामान्य अधिकार होते हैं उन सबको मेंटेन करने का काम, ठीक है, उन सबको नागरिकों को मिले, है ना, उसमें कहीं अड़चन नहीं आए, ये सब देखने का काम किसका है? न्यायपालिका का, जुडिशरी का आपके। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मौलिक अधिकार। अब देखिए जो मौलिक अधिकारों की संरक्षक, ठीक है, आपने पढ़ाई होगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो हमको संविधान से मिले हुए हैं, ठीक है, वर्तमान समय में 6, ठीक है, और इन मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम, बनाए रखने का काम न्यायपालिका। मान लीजिए जहाँ पर फुल मेजोरिटी है ना, बहुमत सरकार है, वो मनमर्जी से कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना भाई, वेलफेयर के नाम पर। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं आपके छीन जाए लोगों से, है ना, हनन हो। उस स्थिति में फिर वो व्यक्ति, जो प्रभावित व्यक्ति है, वो कहाँ जा सकता है? जुडिशरी में, न्यायपालिका में, और वहाँ जाकर अपने इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगा सकता है, प्रार्थना कर सकता है। उसके बाद में न्यायपालिका जांच करने के बाद उसके मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखती है, बनाए रखती है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं गार्जियंस के टाइप में, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को लेकर एज ए गार्जियंस की भूमिका जो निभाते हैं, रोल जो प्ले करते हैं, वो आपके जुडिशरी है, न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये बात हमने इसमें करी। अब हम बात करते हैं संविधान की संरक्षक। ठीक है, तो संविधान की संरक्षक सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, शासन के अंग क्या करेंगे, कौन कौन से एरिया उनके पास में, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, नागरिक कैसे करेंगे, नागरिकों को क्या क्या मिलेगा, ठीक है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी जगह सबको क्या क्या करना है, क्या क्या पावर्स हैं, उन सब की बात संविधान में। अब संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, जो फुल मेजोरिटी वाली जो गवर्नमेंट होती है ना, बेसिकली वो अपनी मन मर्जी से काम करने की कोशिश करती है कई बार।
तो उस स्थिति में मान लीजिए अगर वो संविधान को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, उसका जो ओरिजिनल जो रूप है ना, जो मौलिक रूप है, उसमें अगर छेड़छाड़ करते हैं तो कहाँ जाया जा सकता है? न्यायपालिका में। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर आपके जुडिशरी सिस्टम में है, वो क्या करती है? वो देखती है कि भाई कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कोई न कर दे, उसमें कोई अतिक्रमण न कर दे, चाहे कितना ही बड़ा वो पॉलिटिकल लीडर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, जो उसका जो ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे। इन सबको देखने का काम गार्जियन का काम, ठीक है, कौन करे? न्यायपालिका, जुडिशरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण, और वो है केंद्र तथा राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो केंद्र और राज्य जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, जैसे भारत, ठीक है, तो यहाँ केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। तो वहाँ आपके केंद्र और राज्य, चूँकि आपको पता होगा कि सूची जो होती है आपके, वो 3 होती है। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। इन तीनों ही सूचियों में केंद्र प्लस राज्य जो सरकार है, ठीक है, इनके कौन कौन से विषय हैं, क्षेत्र अधिकार है, तय किए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों ही सूचियों में, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 जो लिस्ट हैं, इन तीनों में ही केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में बताया जाता है कि भाई आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से पावर्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बना जिसमें दोनों ही सरकारों का रोल हो, है ना, स्पेशली इसमें आता है। ठीक है ना भाई, तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं जिस पर ये क्या होता है, कानून बनते हैं, दोनों ही बना लेते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। उसमें जब कहीं कोई विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं वो आपके न्यायपालिका इसमें हेल्प करती है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तब भी राज्य सरकार यहाँ जा सकती है। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर कहीं कोई डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, वेरिएशन आता है, तो जुडिशरी जो है, न्यायपालिका है, वो दोनों ही गवर्नमेंट के क्षेत्र अधिकार को डिसाइड करती हैं, देखती है कि कौन सी बात किसके फेवर में, किसके फेवर में नहीं है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो बातें हैं वो आपके इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है परामर्श संबंधी कार्य। ठीक है, एडवाइजरी जो रिलेटेड जो फंक्शन है उसकी अगर अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए कार्यपालिका है, ठीक है, तो कार्यपालिका आपके जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री परिषद, ठीक है, तो इसमें आपके पीएम एंड उसकी जो कौन है, मंत्री परिषद। ठीक है, या सीएम एंड
मंत्री परिषद। ठीक है, किसी को भी अगर कोई परामर्श लेना है, एडवाइस लेनी है, तो एडवाइस न्यायपालिका देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, एडवाइस चाहिए, तो यहाँ आपके हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है, इससे राय मांग सकता है, या तो सीएम या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। अगर अपन सेंटर की बात करें तो यहाँ आपके सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, राय दे सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी लीगल वैधानिक मामले में अगर कुछ चाहिए इनको राय, है ना, क्योंकि लॉ बनाने से पहले बिल बनता है, विधेयक। ठीक है, तो अगर ये पास हो जाता तो फिर क्या बनता है, कानून। ठीक है, तो ये विधेयक ढंग से बना कि नहीं बना है, इनके बारे में ये इनसे क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। क्योंकि जब कभी ये बनेगा लो तो फिर यही क्या करेंगी, देखेंगी कि सही है या नहीं। तो उससे पहले ही मालूम कर लो ना कि हम जो बिल बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, कानूनी है कि नहीं है। तो इनसे ये राय ले सकते हैं, जिससे आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए जब ये कानून बन जाए। ठीक है, तो परामर्श संबंधी बात हमने यहाँ की। अगली जो बात है और वो है अन्य कार्य। अन्य में आपके जैसे वसीयत, ठीक है, और नागरिक विवाह, इत्यादि। ठीक है, तो ये सब काम तो करती करती न्यायपालिका। इसके लिए अन्य काम जिसमें आपके वसीयत बनाना, ठीक है, किसके हिस्से में क्या बनाना, क्या करना, उसको रजिस्टर्ड करना, पंजीकृत करना, ये काम भी न्यायपालिका का है। एक होता है नागरिक विवाह, आपने देखा होगा अरेंज मैरिज, ठीक है, माता पिता की सहमति से, बच्चों की सहमति से। एक होता है केवल बच्चों की सहमति से जो हो जाए, है ना, जिसको अपन कोर्ट मैरिज भी बोलते हैं कई बार। ठीक है ना भाई, तो ऐसे जो विवाह है वो आपके न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तो ये सब भी इनका काम होता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है और वो है न्यायिक पुनरावलोकन। नाम सुना होगा आपने, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होता क्या है ये न्यायिक पुनरावलोकन, हमने बहुत बार कई बार सुना है इसको, ब्रिटेन में, अमेरिका में। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा वो कहाँ से विकसित हुई। ठीक है, कुछ लोग अमेरिका मानते हैं, कुछ ब्रिटेन मानते हैं। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन बेसिकली एक तरह से आपके अमेरिका से सीधा सीधा कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ आपने देखा होगा जो जुडिशरी है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो चाहे वो आपके प्रेसिडेंट का जो आपके महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो, इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा हो, तो वो आपके डिसीजन देती है। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में भी है, बट कुल मिला के बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो किसके पास में है, न्यायपालिका के पास में। अब वो है क्या, ये सुन लीजिए। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन जो है कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है, बने कानून नो की पुनः समीक्षा करना। ठीक है, मान लीजिए कोई कानून कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया, किसी को डाउट हुआ, नागरिकों ने या किसी ऐसे संगठन ने ऑब्जेक्शन किया, उन्हें लगा कि साहब ये तो कानूनी नहीं है, कानून तरीके से नहीं है, तो उस कानून को देखने का काम, जांचने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एविडेंस आते हैं, है ना, सभी चीज़ें उसमें देखी जाती, कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो अगर वो मान लीजिए गैर
कानूनी तरीके से बना है कोई कानून, ठीक है, या आदेश, तो उसको रद्द करने का अधिकार किसके पास में है? न्यायपालिका के पास में, ठीक है। दिए गए कानून को पुनः जांच करके वैधानिकता के अनुसार उस पर मोहर लगाना। अगर वो सही नहीं है, गलत तरीके से बना है, तो उसको रद्द कर सकती है, ठीक है। तो पुनः कानूनों की व्याख्या करना, समीक्षा करना, ठीक है, ये किस में आता है? न्यायिक पुनरावलोकन में। तो ये शक्ति भी किसके पास में है? न्यायपालिका के पास में। तो आज हमने बहुत सारी बातें करी, ठीक है, कि जो न्यायपालिका है उसके पास में क्या क्या पावर्स हैं, है ना, क्या क्या कार्य हैं वो सभी बात की हमने। तो इसमें मैं दोहरा देता हूँ एक बार आपको, कानूनों की व्याख्या करना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम। दूसरा, अभियोगों का निर्णय करना, जितने भी केसेज हैं उनको सॉर्ट आउट करना। इसके अलावा नागरिक अधिकार संबंधी मैंने आपको बताया था, सामान्य अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, उन पर निर्णय देना। देन उसके बाद में मौलिक अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स हम सबको मिलते हैं, ठीक है, संविधान के द्वारा, तो वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद में हमने बात करी थी संविधान की रक्षा, है ना। संविधान में सभी चीज़ें मेंशन्ड है, सब उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई उसका उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका तैयार है उस पर निर्णय देने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में हमने बात की थी केंद्र और राज्यों के क्षेत्र अधिकार संबंधी विवादों का निपटारा करना। तो केंद्र के अपने विषय हैं, राज्य के अपने विषय हैं, दोनों में अगर कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका उसका निपटारा करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज अपर बॉडी, ठीक है, तो उसके द्वारा आपके इसका निर्णय किया जाता है। इसके बाद में हमने जो बात की थी आगे, और वो क्या की थी? परामर्श संबंधी कार्य, एडवाइजरी, ठीक है। देन उसके बाद में अन्य काम, जिसमें आपके वसीयत बिल और नागरिक विवाह, कोर्ट मैरिज जो मैंने आपको बताया था, उन सबको देखने का काम भी न्यायपालिका का है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके न्यायिक पुनरावलोकन कंपटीशन में बहुत बार आता है आपके, ठीक है। तो कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई कानून बन गया है ना, आदेश हो गया है, तो उसको पुनः जांचना वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा अगर कोई लॉ मेकिंग काम होता है तो उसमें उसको जांचना, देखना, ये न्यायपालिका के दायरे में आता है। तो आज हमने पूरी बात जो करी वो न्यायपालिका के कार्य और शक्तियों को लेकर करी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।